हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैं आप लोगों को बता रही थी एलसीएम क्या होता है, उसको कैसे हम निकालते हैं, सारा कुछ। वैसे आज मैं कुछ नया भी आपको बताने वाली हूँ। एलसीएम का पूरा प्रोसेस एकदम जीरो से आपको अगर नहीं आता है आप सीख सकते हो। उसके साथ ही बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप क्वेश्चन बहुत ईजिली और बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, और एक नोट्स बुक रखिए ताकि आप सब कुछ नोट डाउन कर सको उसमें, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पहले मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने कल भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाए थे, बट फिर भी मैं आज फिर से रिवीजन के लिए 2 क्वेश्चन और न्यू लाई हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी शॉर्ट ट्रिक्स आप कैसे सॉल्व करोगे बिल्कुल कम टाइम में और बहुत ही ज़्यादा फास्ट। वीडियो पे पूरे बने रहें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एकदम स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करेंगे। अब आप सोचोगे क्या मैम 1 से स्टार्ट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को भी पता है 1 तो हर टेबल पे आता है। किसी का भी आप टेबल पढ़ोगे 1 से तो वो आ जाएगा, इसलिए 1 से स्टार्ट नहीं करना है, हमें 2 से स्टार्ट करना है, देन 3, देन 4, 5, ऐसे करके हमें कंटिन्यूअसली प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखना है जब तक लास्ट में 1 ना आए। ओके, तो वीडियो को ध्यान से आप देखें। 40, 48, 45 इसका हमें एलसीएम निकालना है। ओके, देखें यहाँ हमने लिखा 2, 40 2 के टेबल में बिल्कुल आता है। 2 2 जा 4, 0 को तो ऐसे ही सेम उतार देंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बट 45 नहीं आता है तो हम 45 को बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। देन अंडरलाइन 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 45 को सेम, देन अंडरलाइन 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 45 को सेम वैसे ही लिख देंगे। फिर अंडरलाइन 2 5 को सेम ऐसे ही लिखेंगे। 2 3 जा 6, 45 को सेम ऐसे ही। अब आप बोलोगे मैम अभी भी 2 ही लिखना है? नहीं, 2 बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए 2 के टेबल अगर हम पढ़ेंगे 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 तो बिल्कुल नहीं आता है ना, 2 3 जा 6, 3 भी नहीं आता है, 45 आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है और आप लोग जानते भी हो लास्ट डिजिट अगर इवन रहा तो वो 2 के टेबल से कटेगा। ओके, देन अब हम करेंगे 3, 5 को तो हम सेम वैसे ही लिख देंगे। देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अंडरलाइन। फिर हम लिखेंगे 3, 5 को तो सेम वैसे ही लिख देंगे, 1 को यहाँ कॉमा, 3 5 जा 15, देन फिर अंडरलाइन। अब लिखेंगे हम 5, 5 1 जा 5, 1 तो सेम वैसे ही, 5 1 जा 5, हमें तीनों में आ गया 1 1 1, यानी कि हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे एलसीएम। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपको उसमें और भी ज़्यादा हेल्प होगी समझने में। एलसीएम, देन इसमें तो हम लोग यहाँ से ये कंटिन्यूअसली लिख देते हैं, पता ही है आप लोगों को, आप लोगों ने कल देखा ही था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू जो भी आएगा वो लिख देना है। अब हम इसको इजी वे में इंटू करेंगे। 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4, 4 लिखेंगे, देन इंटू 3 3 जा 9, 9 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे। ओके, इक्वल टू 4 4 जा 16, हम 16 लिख देंगे,
देन इंटू 5 9 जा 45 लिख देंगे। 16 इंटू 45 हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 इंटू 45 अगर हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ जाएगा 720। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 720 ही आएगा और यही है हमारा आंसर। यानी कि हम बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, ऑब्वियसली यही है। 40, 48, 45 का एलसीएम होगा 720। ओके, आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए। ओके, देन फिर से हम कंटिन्यू करेंगे 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 को तो वैसे ही लिख देंगे, 2 2 जा 4, 3 तो वैसे ही हो जाएगा, देन 9। ओके, देन अंडरलाइन 2 3 तो सेम वैसे ही होगा, 2 2 जा 4, 5 लिख देंगे, 2 1 जा 2, 3 तो वैसे ही लिख देंगे हम, देन 9 भी वैसे ही लिख देंगे। देन अगेन 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 तो वैसे ही लिख देंगे, 2 1 जा 2, 5, 1, 3, 9। देन हम लिखेंगे 3 1 जा 3, 1 तो सेम वैसे ही, 5 भी वैसे ही लिख देंगे, 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन हम लेंगे 3 का टेबल, 1 तो सेम वैसे ही लिख देंगे, 1 यहाँ भी सेम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ 5 लिखेंगे, देन 1, अगेन 1 एंड 3 1 जा 3। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी सिंपल क्वेश्चन लाऊं और आपको समझा सकूं। एंड अब हम ट्राई करेंगे 5, 1 तो सेम वैसे ही लिख देंगे, 1 यहाँ भी कॉमा एंड 5 1 जा 5, देन अगेन कॉमा 1 1 1। यानी कि आप देख सकते हो लास्टली हमारा 1 1 आ गया ओवरऑल में। देन हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, इंटू कर लेंगे एलसीएम। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। देन अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, सेम वही प्रोसेस हमें लगाना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड इक्वल टू, सेम वही ट्रिक हम लगाएंगे, 2 2 जा 4, 4, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। क्वेश्चन अपना है तो हम अपने तरीके से लिखेंगे, हमें जिसमें एकदम सिंपल वे में हमें सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ओके, 4 6 जा 24 इंटू 15। नाउ इन दोनों को तो हम इंटू कर ही सकते हैं, इन दोनों को अगर हम इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 360। ओके, और यही हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था ये, देखिए। हमें लगा इतना बड़ा, इतना लेंदी, कैसे करें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है। 360 आ गया इसका एलसीएम। तो अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक पे। तो चलिए वीडियो को आगे तक देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर एलसीएम शॉर्ट ट्रिक। आप देख सकते हो अब क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, यानी कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देन इनटू करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा आखिर एलसीएम है क्या। बिल्कुल भी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, इसका एलसीएम है 48। अब आप बोलोगे मैम आपने पहले ही कर लिया होगा इसलिए आप बता रही हो ये 48 है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप कैसे मैंने बताया, यहाँ 6 है, देन 12 है, देन 24 है, देन 48 है। क्वेश्चन हमारा यही है। तो इनमें से बड़ा क्या है, 48 है। तो देखेंगे हम 48
6 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 6 से कटेगा तो 6 को हम काट देते हैं। 12 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 12 को हम काट देते हैं। 24 से कटेगा, हाँ मैम बिल्कुल कटेगा, तो यानी कि 24 को भी काट देते हैं। तो बचा क्या हमारा 48। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, हमारा एलसीएम हुआ 48। यही तो मैंने आपको बताया, यही है आंसर। अब आप बोलोगे मैम कैसे यकीन कर लें, तो देखिए हम लोग चलते हैं प्रोसेस की तरफ, देखते हैं प्रोसेस में डाल के क्या ऐसा होता है। 24 then 48 then lines 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ओके, देन 2 तो यही है, 3 तो सेम हम वैसे ही लिख देंगे, 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ओके, देन अगेन 2 3 सेम 3 सेम, देन लिखेंगे 2 3 जा 6 2 6 जा 12। अगेन हम लिखेंगे 2 क्योंकि 6 तो बच गया, 2 के टेबल में आता है। 2 3 सेम लिख देंगे, कॉमा 3 सेम लिखेंगे, कॉमा 3 सेम लिखेंगे, देन 2 3 जा 6। ओके, देन अब हम लिखेंगे 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। यानी कि अब आपको भी पता है कि हम एलसीएम में क्या करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ हम लिखते हैं एलसीएम, देन लिखेंगे हम ये 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, कुछ भी मैंने बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया है, पूरे वीडियो में मैंने यही बताया है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3, देन सेम प्रोसेस इंटू कर दो। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। यही तो है हमारा आंसर, एलसीएम आ गया। यही मैंने आपको शॉर्ट वे में बता दिया, एक लाइन में 48 होगा। प्रोसेस भी मैंने बता दिया कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। देखिए इसका भी एलसीएम हम एकदम सिंपल वे में बहुत ही आसानी से बता देंगे कैसे क्या होगा इसका एलसीएम। देखो इसमें क्या करना होता है, हमें बड़ा डिजिट क्या है इन सब में से 24 है। अब देखते हैं हम 24 4 से कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है। 12 भी कटता है, बट आप बोलोगे नहीं मैम 16 तो बिल्कुल नहीं कटता है। बिल्कुल नहीं कटता है तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको वो सेम प्रोसेस लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, बस इसमें इंटू 2 कर दीजिए। क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 48। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 48। यही है आंसर, आप चेक कर सकते हो, पहली वीडियो में तो मैंने बताया ही है कैसे चेक करना है। ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 15 20 एंड 30। अब इसमें क्या करना है, सेम बड़ा क्या है 30 है बड़ा, तो देखते हैं 5 के टेबल में 30 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 5 6 जा 30, तो पहले हम 5 को काट देते हैं, रख के क्या फ़ायदा जब इसके टेबल में आता है तो। देन हम क्या करेंगे 15, हाँ 15 के टेबल में भी आता है, इसको भी काट देते हैं। अब आप बोलोगे 20, नहीं 20 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं आता है, हम सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि 21 जा 20 एंड 22 जा 40। तो देन सेम प्रोसेस इंटू 2, 32 जा 60, क्या होता है हमारा 60 होता है, हाँ बिल्कुल। देखिए यही है हमारा एलसीएम आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही हम ट्रिक लगाते हैं, इसीलिए पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, आखिर क्या किया गया, कैसे किया गया, सब कुछ समझ में आए आपको। ओके, देन देखते हैं हम क्या है ये 7 14 एंड 13। इसमें बड़ा क्या है 14 है, बड़ा है हमारा 14। 7 के टेबल से कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है, 7 2 जा 14 काट देंगे। एंड 13 बिल्कुल सोचना ही नहीं है क्योंकि 13 है हमारा प्राइम नंबर। क्या नंबर है ये हमारा, ये है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या बोला मैंने 13 क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है, यानी कि ये तो 1 से कटेगा या फिर सिर्फ 13 खुद से ही कटेगा।
आप बात समझ रहे हो? तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिमाग, कोई भी ट्रिक कुछ भी नहीं लगाना है, बस डायरेक्टली 14 इंटू 13 कर दो। क्या कर दो? 14 इंटू 13, तो आ गया 182, और यही हो गया हमारा LCM। ये हो गया हमारा आंसर। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।